हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उदाहरण नंबर पांचवा जो है ध्यान दीजिएगा। इन संख्याओं में जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, अर्थात अंश में हर से भाग देते हैं। तो पहले वाले का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम 10 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ बगल में हम 10 में 3 का भाग देते हैं। तो 3 त्रिक का 9, घट गया 1 आया। अब इसके बाद भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये शून्य बढ़ जाएगा। 3 त्रिक का 9, घट जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, घटा देंगे, 1 आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, घटाएंगे, 1 आएगा। इस तरह से शेषफल बार बार 1 आएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या बार बार आ रही है, 3 3 3। तब अगर कोई संख्या बार बार आती है दशमलव के बाद, पुनरावृत्ति अर्थात उस संख्या की पुनरावृत्ति होती है। तो इसका मान हो गया 3.33 डॉट डॉट करके, मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है। तो अगर एक संख्या दशमलव के बाद बार बार आती रहती है अनंत तक, तो उसको हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तब इसको हम लिखेंगे, अतः इस संख्या में अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इस संख्या में जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या बार बार आ रही है। तो जब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आती है तो उस प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है हल करेंगे। सात बटे आठ को हल करने के लिए हम 7 में जो है 8 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 7 भागा 8। 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, अर्थात दशमलव से पहले शून्य, और यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे। 8 सत्ते 56, 8 अठाए 64, 8 अठाए 64, 8 बार भाग जाएगा तो यहाँ 64 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ 6 आएगा। अब एक शून्य जो है बढ़ा देंगे। 8 सत्ते 56, 7 बार भाग जाएगा, फिर जो है घटा देंगे, 4 हो जाएगा, फिर शून्य बढ़ा दीजिए, फिर 8 से भाग दीजिएगा, 8 पचे 40, 5 बार भाग जाएगा, पूरा जो है कट जाएगा, अर्थात इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो अब इस 7/8 का दशमलव प्रसार बराबर हो गया 0.875। तो यह दशमलव प्रसार जो है रुक गया। अब इसके बाद और कोई अंक बार बार या किसी प्रकार का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है।
तो इसको जो है हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः इस संख्या में शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः इस संख्या में शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब बार बार कोई अंक नहीं आ रहा है, या एक के बाद दूसरा अंक बढ़ता जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, ये रुक गया दशमलव प्रसार, तो इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा पार्ट आप लोग देखिएगा, 1/7, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 1/7, तो 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम 1 में 7 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1/7, 7 से 1 में भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ जो है शून्य दशमलव लिखेंगे और यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। अब 10 में 7 का भाग, 7 एकन्ने 7, यहाँ 7 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में फिर शून्य बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 28 हो गया, फिर इसको घटा देंगे, 2 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 बार भाग जाएगा, इसको घटा देंगे, घटाने पर यहाँ 6 आएगा, 6 के बाद शून्य लिखेंगे, फिर जो है 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 अठे 56, फिर इसको घटा देंगे, 4 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर जो है 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर जो है इसके बाद शून्य बढ़ा देंगे, फिर भाग देंगे, 7 सते 49, 49 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे, शेष 1 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर जो है 7 एकन्ने 7, 1 बार भाग जाएगा, 7 एकन्ने 7, फिर इसको घटा देंगे, 3 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ 28 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे, 2 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे, फिर 7 दूनी 14, 2 बार फिर भाग जाएगा, 14 हो गया, फिर इसको घटा देंगे, 6 आएगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे, 7 अठे 56, 8 बार भाग जाएगा, फिर जो है यहाँ 56 हो गया, घटा देंगे, 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद शून्य बढ़ाएंगे, 7 पचे 35, यहाँ 5 बार भाग ले जाएंगे, 35 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे, 5 आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, 7 सते 49, 7 बार जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो है 1 4 2 8 5 7, इस तरह से ये अंक जो है यहाँ से यहाँ तक का, 1 से लेकर के 7 तक का अंक बार बार आ रहा है, 1 4 2 8 5 7, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 7 तक का अंक जो है बार बार आ रहा है। तो जब कोई अंक बार बार आता रहता है तो उसको आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसका मान हो गया बराबर 0.1428 5 7
1 4 2 8 5 7, इस तरह से यह संख्या जो है बार बार आ रही है। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यहाँ जो है बार बार आ रहा है। तो जब कोई संख्या बार बार आती है दशमलव के बाद, तो उस प्रसार को जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अतः दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से आप जो है 10/3, 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार के बारे में समझ लिए। अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में देखिएगा, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है शून्य के बराबर नहीं है। तो इसको हल करने के लिए आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो हल में लिखेंगे 3.14267 इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे बराबर 3.14267 बटे 1। तो अब यहाँ दशमलव कितने अंक पहले है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले है। इसलिए हम ऊपर नीचे 6 अंक दशमलव है तो 1 लिखकर 6 शून्य लिखते हैं। 3 2 5 1 6 बटे 1 लिखकर 6 शून्य वाला पद लिखते हैं, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो ऊपर जब 10 लाख से गुणा करेंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, अर्थात दशमलव हट जाएगा। तो ऊपर वाला होगा 3 1 4 2 6 7 8 और बटे में दशमलव नहीं है, इसलिए 6 शून्य इसके यही पद जो है 1 के साथ गुणन के रूप में जब होगा तो इतना फिर पुनः नीचे लिखा जाएगा, अर्थात 1 के बाद 6 शून्य। छह शून्य लिखा जाएगा। तो अब यह संख्या जो प्राप्त हो रही है यह दशमलव के रूप में नहीं है, पूर्ण रूप से भिन्न के रूप में है, मतलब इसमें अंश और हर दोनों विद्यमान हैं। तब इसको क्या कहेंगे?
P बाई Q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में। तो यह जो है परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया। तो नीचे लिखेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट करके बराबर 0.3 पर रिकरिंग है। इसका मतलब यह 3 बार बार आ रहा है। तो अब इस संख्या को हम P बाई Q के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब भिन्न के रूप में, जिसमें अंश और हर हो। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला भाग उस भिन्न का शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर शून्य हो सकता है लेकिन नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब इसको देखिएगा किस तरह से हल करते हैं। तो इसको हम जो है x के बराबर मानेंगे। तो यहां लिखते हैं माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट करके बराबर, बराबर वाला भाग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी से जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब जो है इसके दोनों पक्षों में, यह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम जो है 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक बार बार आ रहा है। अगर 2 अंक बार बार आता तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंक बार बार आता तो हम 1000 से गुणा करते। तो यहाँ एक अंक बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो गया, बराबर इधर 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, इधर से दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333। अब जो है इसके बाद भी एक अंक लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 2 हो गया। क्योंकि यह अनंत तक 3 हम लिख सकते हैं, इसलिए एक अंक यहाँ बढ़ा दिया गया कि ऊपर वाले के सीध में सारे अंक प्रतीत हो। तो अब यहाँ पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे या इसी के नीचे भी जो है समीकरण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 लिख सकते हैं, x बराबर 0.333 डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह जो है ऋण कर देते हैं, और इधर 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। इसका मतलब दशमलव के बाद कोई अंक प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दशमलव के बाद की संख्या समाप्त कर देते हैं। सीधे 0 को 3 में से घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब इसके पहले 10x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ जो है 9x बचेगा, क्योंकि x के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1x माना जाता है। तो अब 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा। अब x बराबर हल करते हैं तो 9 का इधर गुणा हो रहा है, उस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 3/9 हो गया। तो यही जो है परिमेय संख्या के रूप में इसका मान जो है प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण नंबर 8।
तो यहाँ लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण 8, दिखाइए कि दिखाइए कि 1.27 1.272727 डाट डाट करके अनंत तक जा रहा है। यह संख्या मतलब बार बार आ रही है और यह बराबर किसके दिखाया जा रहा है? बराबर 1.2 पर जो है 27 पर रिकरिंग, इस चिन्ह को रिकरिंग बोलते हैं, हिंदी में जो है बार बोलते हैं। तो 1.27 रिकरिंग। अब यह 2727 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं कि P बाई क्यू के रूप में, नहीं, को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर इसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। दिखाइए कि 1.272727 डाट डाट करके बराबर 1.27 पर जो है रिकरिंग को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक के रूप में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q शून्य के बराबर नहीं है। तो इसके हल के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी इसी तरह से मानेंगे, माना और मानने वाली संख्या को जो है थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि दोबारा जो है पहला समीकरण नहीं लिखना पड़े। तो अब हम लिखेंगे यहाँ थोड़ा नीचे करके x बराबर 1.2727 डाट डाट करके समीकरण नंबर 1 हो गया। 1.272727 करके समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यहाँ 2 अंक जो है बार बार आ रहा है, इसलिए इसके दोनों पक्षों में जो है 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करिएगा x में, तो यहाँ पर हो गया 100x बराबर, अब 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 0.27 के बाद हो जाएगा, तो 127.27
2727। अब जो है यहाँ एक अंक खाली, 2 अंक जो है खाली जा रहा है, तो इसके लिए फिर जो है 27 एक बार और लिख देते हैं, तो यहाँ 27 हो गया। अब डाट डाट करके यह जो है आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो इसमें x के पहले कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1x। तो घटाने के लिए यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 100x में से 1x घटा देंगे तो 99x हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 99x बराबर, इधर वाले में 7 में से 7 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। मतलब दशमलव के बाद कोई भी अंक प्राप्त नहीं हो रहा, सब शून्य हो रहे हैं, इसलिए दशमलव से पहले वाले अंकों की गणना करेंगे। तो यहाँ 127 में से 1 घटा देंगे तो 126 होगा, तो दूसरे पक्ष में 126 हो जाएगा। अब जो है x बराबर निकालना है, तो 99 का x के साथ गुणन हो रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे x बराबर 126 बटा 99। यही जो है आपका p/q के रूप में इस संख्या का मान प्राप्त हो गया। इसी पर समाप्त करते हैं।